जैसे इन्होंने महिला आरक्षण पंचायत में लागू कर दिया था, विधानसभा और संसद में भी करवा देते। तो खेल कर कौन रहा है महिलाओं के साथ, और उनके आरक्षण का रोकने का असली जिम्मेवार कौन है? देखिए, पार्टी जिम्मेदार है, दोनों पार्टी दोनों आपस में खेल रही है। समाज की किसी को चिंता नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज भी 13-14% है महिलाओं की जो हिस्सेदारी है। अगर हम देखें, हम 33% की बात करते हैं और आज 13 और 14 पे अटके हुए हैं। परिसीमन की बात करें या जनगणना की, तो इसको कम से कम 15 साल लगेंगे। तो 15 साल और महिलाएं इंतजार कर ले। जब महिलाएं वोट दे सकती है, महिलाएं टैक्स दे सकती है, महिलाएं अंतरिक्ष पे जा सकती है, जॉब पे जा सकती है, घर संभाल सकती है, तब आपका जेंडर इक्वालिटी की बात कहां चली जाती है? तो फिर महिलाओं को आप अधिकार देने से वंचित कैसे रख सकते हैं? आप देखेंगे कि कई पार्टियां हैं, इनके अलावा भी एक भगवा पार्टी है जो वो कहती है 100% हम आरक्षण देंगे। तो आप में ये भी दम नहीं हो पा रहा है कि आप 33% को लागू कर सके, और आप बात करते हैं कि हम महिलाओं के प्रति सोचते हैं। देखिए, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे बात कर रही हूं। आप भी दीजिए ना, आप में दम है तो 50% दीजिए। 33 की बात क्यों करते हैं? आप तो वो 33 भी नहीं दे पा रहे और 15 साल लटकाने की बात कर रहे हैं। ये तो ऐसी बात हुई ना कि जैसे हम बच्चों को मिठाई दिखाकर उनसे कहते हैं ना, ये काम कर दो, तुमको हम ये टॉफी दे देंगे। ना वो काम कर पाएगा, ना हमें टॉफी मिलने वाली है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके का एक खेल है, या यूं कह लीजिए कि एक सीधे सीधे हमारे भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। मेरा यह कहना है कि आप जहां जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, आपने जब पंचायतों में आरक्षण मजबूत किया, तब आप देखिए सकारात्मक प्रभाव आया कि नहीं आया। वैसे ही आपको यह विश्वास क्यों नहीं होता कि संसद में भी ये चीजें हो सकती हैं? अब आप बात करते हैं परिसीमन होगा, नए वो बनेंगे, सत्र बनेंगे, उसके बाद हम ये लागू करेंगे, तो 15 साल और ये महिलाएं इंतजार करेंगी। उस 15 साल के इंतजार का जो मिठाई है, वो लॉलीपॉप दिखा दिखा के, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, वो वोट लेंगी महिलाओं से। आप क्या महिलाएं इतनी समझ नहीं रखती हैं कि कौन उनके साथ खेल खेल रहा है? आप दीजिए ना, भगवा पार्टी की तरह 100% आप घोषणा कीजिए, आप में दम है तो। 100 नहीं दे सकते तो 50 तो दीजिए। चलिए ठीक है, मैं वापस आता हूं जल्दी से मंजरी जी आपके पास। मंजरी जी, आप तो खुद एक महिला हैं। चलिए, मुझे ये सवाल का जवाब आप शायद ना दे पाए, बीजेपी के लोग दे नहीं पा रहे हैं सीधे सीधे, कि आपको इतनी सारी कंडीशन अप्लाई क्यों करनी है? अगर देना है तो 33% आरक्षण अभी क्यों नहीं? ये जवाब शायद आपको पार्टी अलाउ ना करे, पर आप एक महिला होने के नाते इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि कांग्रेस महिला विरोधी है, इसलिए आप संसद और विधानसभा के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं देना चाह रहे हैं, आप देना चाहते हैं। पर बीजेपी के अंदर कौन महिला विरोधी है जो बीजेपी के इन हाउस या अंदर ही 33% महिलाओं को टिकट देने का प्रावधान नहीं कर देता? उसमें तो कांग्रेस नहीं रोकती ना आपको, ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी। मैं आपकी दोनों बातों का जवाब तो मंजरी जी, मुझे बताइए कि बीजेपी के अंदर आप 33% आरक्षण क्यों नहीं दे देते? कांग्रेस को हम गुनहगार मान लेंगे, आपने क्यों रोक रखा है उनको? देखिए, मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात का ही जवाब दे देती हूँ, जो आप कह रहे थे आप जवाब नहीं देंगे। मैं आपको ये बता दूं कि ना तो बीजेपी ये कह रही है कि हम परिसीमन लागू करेंगे तभी होगा। ये संवैधानिक प्रक्रिया, मैंने पहले राउंड में ही आपको ये बता दी। और आपको ये बात भी समझना पड़ेगी, जब 1900 ज्योति जी बोलने दीजिए उन्हें, बीच में मत बोलिए। हाँ, बोलिए। पहली बात बीच में मत बोलिए। सबसे पहली बात हमको ये समझना पड़ेगा, 1952 के जब पहले चुनाव हुए, तब हमारे देश की जनसंख्या थी 33 से 34 करोड़। तब हमारी लोकसभा सीटें कितनी थी? 489। उसके बाद 71 में जब परिसीमन हुआ, तब हमारी जनसंख्या थी 54 से 55 करोड़। तब लोकसभा सीटें कितनी थी? 518। अभी कितनी है? 543। अब ये बात हमको समझना पड़ेगी, जब देश की जनसंख्या 54 और 55 करोड़ थी और आज 150 करोड़ के लगभग है, तो आप एक बात बताइए, एक लोकसभा में कितनी जनसंख्या होगी? वो कैसे एक लोकसभा का विकास हो पाएगा, समुचित विकास जिसकी हम बात करते हैं? तो परिसीमन तो आवश्यक प्रक्रिया है, आज नहीं तो कल परिसीमन ना। मंजरी जी, आवश्यक प्रक्रिया में हम कब मना कर रहे हैं? मेरी पूरी बात ना, आप इसे जोड़ क्यों रही है जबरदस्ती? 2021 में आप इसे जबरदस्ती महिला आरक्षण से क्यों जोड़ रही है? संवैधानिक प्रक्रिया है ना। संविधान में कहीं नहीं लिखा, मंजरी जी, कहीं नहीं लिखा, गुमराह मत कीजिए, कि आप महिला आरक्षण तभी दे सकते हैं जब आप परिसीमन करके 845 सीट कर लें। कहीं नहीं लिखा संविधान में। अगर हम ये चाहते हैं कि निष्पक्षता से
ना ना, ये सही तो नेतृत्व आपका मिले, नैरेटिव है ना। सही जगह मिले, मंजरी जी, आप सही संविधान की सीटें दुहाई दे रहे हैं। निर्धारित संविधान हो। में कहाँ लिखा है कि आप मैं 543 सीट पर महिला आरक्षण नहीं दे सकते? संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही बात कर रही हूँ, उससे इतर तो मैं बात कर ही रही हैं आप, मैम। इसको आप निकाल लीजिए, आप इसको निकाल लीजिए, अभी निकाल लीजिए, गूगल ना कर ना, लीजिए। आप मुझे बताइए संविधान मेरी के बात सुन किस लीजिए। किस आर्टिकल में लिखा है कि आप 543 सीट पर महिलाओं को आरक्षण नहीं दे सकते? उसके मेरी लिए बात 800 के पूरी ऊपर ले आप जाना। होने नहीं दे रहे, आप बीच में प्रश्न पूछेंगे तो मैं जवाब कैसे दूंगी? तो आपने मेरी कहा ना बात तो संविधान पूरी की सुनिए ना। वजह से। जी, संवैधानिक प्रक्रिया है। दूसरी बात यह है कि अगर हम सीटें नहीं बढ़ाएंगे आज की तारीख में, तो कैसे रोटेशन होगा महिलाओं की, कौन सी सीट आरक्षित होगी, कैसे क्या होगा? तो निष्पक्षता के साथ न्याय संगत एक मिनट, अब एक मिनट, ये दूसरा पॉइंट भी आप गलत बोल रही हैं। ये आप क्या अगर मान लीजिए आज आप 543 सीट पर महिला आरक्षण दे देंगे, तो इसमें रोटेशन की कौन सी तकनीकी दिक्कत आ रही, मुझे बता दीजिए। होगी, देखिए ना, मैं बताती हूँ कैसे होगी। जैसे 543 सीटें हैं, हाँ। तो आज सीटों का जो बंटवारा है वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा जिसमें महिलाओं को अब पूरा